आज जो है हम बात करेंगे अष्टदल पद्म का, जिसके अंदर की ये थर्ड आवरण कहलाता है, तीसरा आवरण कहलाता है, और इसके अंदर हमारे 8 प्रकार के आवरणों की चर्चा हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मेडिटेशन करेंगे। तो 8 आवरण जो है वो 8 कमल की पंखुड़ियों से हम डिनोट करते हैं। 8 petals of lotus are associated with our 8 type of illusions। और वो जो 8 हमारे illusions हैं या भ्रम हैं, वो 8 तरह की योगनियों के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे एसोसिएट करते हैं। देखिए, वैसे तो ये श्री विद्या का एक थोड़ा सा सतही ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इसमें रुचि रखेंगे आगे, वो खुद स्वयं उनके पास सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, वो इसमें एडवांसमेंट कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे ही सरफेस लेवल पे समझिएगा। और तो इस करते हैं। पहला है आपका अंकुश। अंकुश क्या है कि उसके लिए देवी कामाकर्षणी जिम्मेवार है, उसके लिए उससे एसोसिएटेड है। और वो वाशिनी भी उनको कहा जाता है। वाशिनी मतलब जो वश में कर ले। अब आप इसको जो है, देखिए संसार है, आप इसके अंदर जो है चीज़ें अगर भ्रम में फंसे तो प्रॉब्लम हो सकती है। और भ्रम को समझ गए तो जो डेटी हैं, जो योगिनी है, वो आपको मदद करेंगी और आप इस भ्रम को छोड़ करके, तोड़ करके आप आगे ज्ञान की ओर बढ़ जाएंगे। आप जीवन के अंदर कभी परेशानी में नहीं पड़ेंगे। तो पहली योगिनी है वाशिनी या कामाकर्षणी। जो दूसरा दूसरा पेटल है उसको बोलते हैं पाश। पाश क्या? जैसे आपने सुना होगा मोह पाश, किसी के मोह पाश में फंस गया है ये, या फंस गई है ये। तो बड़ी कॉमन सी बातें हैं। है तो ये थोड़ी छिछली बात, लेकिन संसार इन्हीं छोटी मोटी चीज़ों में फंसता है। ये योगनियाँ हैं। ये इनसे आपको प्रेयर करके इस भ्रम को काटने के लिए आपको इनकी प्रेयर करनी है। तो ये भी आपको, इसके लिए भी कामाकर्षणी देवी ही एसोसिएटेड हैं, कामाकर्षणी योगिनी ही एसोसिएटेड हैं। और तीसरा है क्रोध। तो क्रोध को रिप्रेजेंट करती हैं योगिनी बुद्धि आकर्षण, जो बुद्धि को हर लेती हैं, बुद्धि को आकर्षित कर लेती हैं। आदमी को कहते हैं ना मति भ्रम होना, मति मतलब बुद्धि, मति मारी गई। तो ये जो योगिनी है, ये इस चीज़ के लिए जिम्मेवार हैं। आप इनके लिए पॉजिटिविटी के लिए प्रार्थना करेंगे तो आप इस भ्रम से आपको योगिनी मदद करेंगी। ठीक है। चौथा है आपका उन्माद। उन्माद जो है, जैसे फैनेटिज्म बोलते हैं, वो जो है उसके देवी हैं विमला। जो विमला देवी हैं उनको बोला गया है, विमल मतलब प्योरिटी। उनको बोला गया है रूप आकर्षणी। तो ये एक इल्यूजन है। योगिनी जो हैं ये वाली, ये बुद्धि आकर्षणी योगिनी है। और ये विमला योगिनी जो हैं आपको एक भ्रम में पकड़ सकती हैं, और आपको अगर प्रार्थना करेंगे कि हमको आगे जाना है और ज्ञान की तरफ बढ़ना है, तो आप इससे मुक्त हो जाएंगे। आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान होगा, सहयोग मिलेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। तो पांचवा जो पेटल होता है वो एसोसिएटेड होता है शोषण से। शोषण यानी कि उसकी देवी हुई अरुणा। अरुणा या स्पर्श कारिणी देवी। अब ये योगिनी है, और ये अगर आप इल्यूजन में फंसे तो नेगेटिविटी, और इनकी प्रेयर करके पॉजिटिविटी में आ गए तो आगे के ज्ञान के लिए रास्ता अग्रसर हो जाएगा। सिक्स्थ है द्रव्य से एसोसिएटेड द्रविना। अब इनको जयनीनी भी बोलते हैं। जयनी यानी कि विजय पाने वाली, विक्ट्री देने वाली। तो ये जो देवी हैं, इनको ये समझा जाता है कि ये आप अगर
भ्रम में ही जीना चाहते हैं, तो आपके ईगो को सेटिस्फाई कर देंगे, आप खुद ही अपने आप को प्रेस करके खुश होते रहिएगा और समस्याएं आपको पता भी नहीं चलेंगे कब आपके दरवाजे आ गए। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझेंगे, आप इनकी प्रेयर करेंगे, तो वो आपको योग नहीं मदद करेंगे कि आप ज्ञान की तरफ आगे बढ़ जाइए। इसी तरह से 7वां पेटल आपका डिनोट करता है दया। दया का मतलब, दया की देवी कौन सी है? सर्व आकर्षणी देवी। वो हर चीज आपको जो है वो एकदम से ऐसा है कि आप बिल्कुल उनके दया के वो बन जाएंगे। लेकिन अगर आप उनसे प्रेयर करेंगे तो वो आपको जो है मदद करेंगी, वो हर तरीके से अपना आकर्षण जो है पॉजिटिविटी की तरफ आपको दिखाएंगे और आप निकल लेंगे आगे ज्ञान के रास्ते पे। तो ये 8वां जो पेटल है, 8वीं पंखुड़ी है, उसको बोला गया है निद्रा नाम के इल्यूजन से जोड़ा गया है और एसोसिएटेड है कॉलोनी नाम की योगिनी से। ठीक है, अब निद्रा का क्या अर्थ निकलता है आपके हिसाब से? निद्रा का अर्थ यही हुआ ना कि आप एकदम से बेहोश टाइप के हैं। I mean, ऐसे नहीं है कि गिर गए। बेहोश का मतलब यह है कि आपको होश नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये है कॉलोनी योगिनी का की करामात। समझ गए आप? तो ये 8वां इल्यूजन था। अब क्या है कि इन्हीं इल्यूजन्स को अगर आप फोकस करते हैं और इनको फोकस करके इस पर मेडिटेट करके आप इनसे उल्टा निकल आते हैं, इनका सहयोग मिलेगा, आप इनसे प्रार्थना करेंगे तो आप इससे निकल करके अगले आवरण की तरफ रास्ता जो है आपका प्रखर होगा। मैं समझता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात आपको। देखिए ये कमल, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 पेटल्स हैं। ठीक है, और 8 के लिए एक आपका इल्यूजन और उस इल्यूजन के लिए एक योगिनी एसोसिएटेड करी गई है। ये मैंने आपको बना के दिखा दिया है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इंटरनेट पे तो है ही है। ठीक है, और अब हम लोग सीधा ध्यान पे आते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और बता देते हैं, शुरू करते हैं। देखिए कि हम श्री यंत्र ही क्यों पकड़ रहे हैं, श्री चक्र ही क्यों पकड़ रहे हैं? इसलिए पकड़ रहे हैं, श्री चक्र श्री यंत्र का 2 डायमेंशनल वर्जन है। अब श्री यंत्र क्यों पकड़ रहे हैं भाई साहब? श्री यंत्र इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि ये एक नेचुरली क्रिएटेड एक 3D आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, जगह जगह मिलेंगे। और मज़ेदार बात यह है कि आज मेरे टेरेस गार्डन में मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। एक स्पिनच का पौधा था, वो शेड में है, तो अभी उसमें सीड पॉट बन गया, यानी कि उसमें बीज वगैरह बन गया। तो उसका जो आकृति है बिल्कुल श्री यंत्र की तरह। और बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ नेचर में। फ्लावर्स को आप देखिए, आप रोज़ को देखिए, मैरीगोल्ड का जो है वो जिसके उससे मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी भी वो ऊपर है, मैं उसकी फ़ोटोग्राफ ले चुका हूँ, आपको दिखाऊंगा तो आप भी कहेंगे कि हाँ ये बिल्कुल एक्यूरेट बात है कि श्री यंत्र जगह जगह है। आपको बताया था कि शंख में, आपको बताया कि कई हमारे देश के मंदिर भी इसी पे बने हुए हैं। और इसके बारे में एक बात ये भी है कि ये वैदिक पीरियड में हमारे एक ऋषि थे विश्वकर्मा जी, उनको मेडिटेशन में पता लगा था कि ये जो डिज़ाइन है ये कुदरत का डिज़ाइन है, इसके अंदर गोल्डन रेशियो होता है। गोल्डन रेशियो का मतलब क्या होता है? 2 सक्सेसिव नंबर ए और बी अगर हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 3 और 4 हैं, तो गोल्डन रेशियो ये होता है कि 3 + a + b डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू, वो गोल्डन रेशियो होता है, वो होता है 1.6 समथिंग, 1.61 समथिंग। अब उदाहरण के लिए 3 और 4 ले लीजिएगा, तो 3 + 4 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 1.61 ऐसे ही आंसर आएगा। ऐसे ही कोई और सक्सेसिव नंबर ले लीजिएगा, जैसे कि 5 और 6 ले लीजिएगा, 5 और 6 11 होते हैं, 11 डिवाइडेड बाय 6 कर लीजिए, सेम नंबर मिलेगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है गोल्डन रेशियो, और ये नेचर में खुद ब खुद कुदरती है ये बात। ठीक है, तो इसको ये कहा गया, ऋषि विश्वकर्मा ने इसको जो है मेडिटेशन में खोजा था, ये इसका आविष्कार नहीं किया था, ये ऑलरेडी है।
उनको विजुलाइजेशन हो गई और उन्होंने इस चीज़ को कैच कर लिया था, ठीक है। तो इसीलिए श्री यंत्र एक यूनिवर्सल चीज़ है, हम इसमें सेफली मेडिटेट कर सकते हैं विदाउट गोइंग डीपली इनटू रिचुअलिस्टिक अप्रोच ऑफ श्री विद्या। वो तो तभी संभव है जब आप इस चीज़ को करते हुए आपके अंदर ये समझ में आ गया कि यार मुझे इसमें आगे बढ़ना है, ये सूट करती है मेरे को, तो आप जाइए किसी गुरु जी के पास, वो आपको इसमें वेल वर्स्ड कर देंगे, ये पूरी साधना आप कर सकते हैं जो कि वास्ट है, ठीक है साहब। अब आते हैं हम मेडिटेशन पे। मेडिटेशन में आपको वही रूल्स जैसे अष्टांग योग में होता है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ये जो चीज़ें होती हैं उनमें से कम 2-3 चीज़ें आप कर लीजिए। जैसे कि आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। शांत जगह एक कॉर्नर में टेबल पे बैठ जाइए और फ़ोन बंद कर दीजिए, अपना एरोप्लेन मोड पे डाल दीजिएगा और उसके बाद शांति के साथ श्री चक्र अपने माइंड में विजुलाइज करिए। हम लोग श्री चक्र ही लेंगे, श्री यंत्र यानी 3D नहीं लेंगे अभी। तो श्री चक्र को विजुलाइज कर लीजिए। अब आपको याद होगा मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको बताया था कि भूपुरा के इल्यूजन्स हम दूर कर चुके हैं। उसके बाद हम सेकंड आवरण षोडश दल कमल को भी हम उसके भ्रम को भी दूर कर चुके। अब ये तीसरा आवरण है जो कि अष्टपदम दल है, अष्टदल पद्म, इसको भी हम समझ चुके हैं। अब मेडिटेशन के द्वारा इस भ्रम को दूर करेंगे, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप साइलेंटली अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिएगा श्री चक्र को, श्री चक्र के स्केच को समझ लीजिएगा, सारे आवरणों को देख लीजिएगा और उसको विजुलाइज करके माइंड में इम्प्रिंट कर लीजिएगा। अब आप स्लोली इनहेल करिए। आप विजुलाइज करेंगे कि आपकी ब्रेथ अकम्पनी कर रही है प्राण शक्ति को, कॉस्मिक एनर्जी को के लिए कैरियर बन रही है और वो आपके ब्रेथ के साथ आपके अंदर आ रही है। और ये 8 पेटल्ड जो आपके इल्यूजन्स हैं उसको एक एक करके हर इल्यूजन को, हर भ्रम को डिसॉल्व कर रही है। जब आप कुंभक कर रहे हैं, अपनी ब्रेथ को होल्ड कर रहे हैं, उस टाइम पे इस प्राण शक्ति का उपयोग कर रहे हैं और आपका एक एक करके इन भ्रमों को आप कामेश्वरी जी से स्टार्ट करिए, उनसे प्रार्थना करिए, इस भ्रम से छूटिए, एक्सेल करिए, एक्सेल करिए और ये भ्रम आपका दूर हो रहा है, ऐसा विजुलाइज कीजिए। फिर इनहेल करिए, फिर दूसरे पेटल पे आइए, उनकी देवी पे, उनकी योगिनी पे आइए, उनको आप प्रेयर करिए। वहाँ पर आपका जो एक कॉस्मिक शक्ति है, कॉस्मिक एनर्जी है, प्राण शक्ति है, ये आपके अंदर रेडियंस ला रही है, आपके सेकंड पेटल, सेकंड इल्यूजन को दूर कर रही है और उसकी जो देवी है वो आपको मुक्त कर रही हैं। और ये विजुलाइज करते हुए आप एक्सेल करिए। इस प्रोसेस को आप 8 पेटल्स के लिए कर सकते हैं, 1 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, आपकी यथाशक्ति आप करिए, जितना समय आपको अलाउ करेगा। अब इन सब चीज़ों को करने के बाद मैं आपको एक मोबाइल की टेक्नोलॉजी समय में 100 साल पहले कोई लेके चला जाए तो लोग क्या समझेंगे, भगवान का कोई चमत्कार हो गया भाई साहब, समझेंगे ना। आज की तारीख में हमें ये नहीं समझ में आता है, वी डोंट अंडरस्टैंड फिनोमेना बिहाइंड दिस कि देवी सामने प्रकट हो गए। जब ये हम समझ जाएंगे तब हमको ये लगेगा, मैंने ये चीज़ें हमारे सीमित बुद्धि के से परे हैं, क्या पता आगे चल के समझ में आ जाए हम लोगों को, लेकिन ये मिथ्या नहीं है, ये आडंबर नहीं है। आप हजारों जप करेंगे देवी के तो ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर दिमाग में देवी वाकई प्रकट हुए। ये आपकी दुनिया है, आपको दिखेंगी, औरों को तो नहीं दिखेंगी, आपके लिए तो सत्य हो गई ना। तो इस प्रकार से होता है। मित्रों, अगर आपको
ये वाला एपिसोड अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपकी कोई क्लैरिफिकेशन है, कोई क्वेरी है, ज़रूर लिखिए। आई विल बी एट योर डिस्पोजल, आई विल बी दी हैप्पीएस्ट पर्सन। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।